हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है वो आपके पार्टनर के लिए आ रहा है। आपके पार्टनर के मन के अंदर कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसी तैयारियां, कुछ ऐसे कार्य जिन्हें वो आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपको ये बातें, ये शक्ति बताना चाहती है आपके पार्टनर के बारे में, आपको रियलाइज कराना चाहती है कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको वो छुप छुप कर रहा है, जिनको करके आपको बता भी नहीं रहे। क्या कारण है उनके पीछे? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो आपसे इन बातों को बताना जरूरी नहीं समझते, नहीं चाहते कि वो आपको बताएं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह क्या है आज की रीडिंग में पता चलेगा। और वो कौन सा कार्य है जिसे वो कर रहे हैं, जिसे आपको नहीं बता रहे और आपको पता नहीं चल पा रहा है, वो भी यहाँ पर आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। और कौन सी शक्ति के द्वारा आपको ये डाउनलोड आ रहा है ये भी पता चलेगा, और इससे जुड़ी हुई सभी बातें आपको पता चलने वाली हैं, क्योंकि ये डाउनलोड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप इस डाउनलोड तक पहुंचे हैं, इस मैसेज तक पहुंचे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, आप इग्नोर ना करें, आप जाने, क्योंकि आपके लाइफ में भी आपके पार्टनर, हो सकता है कि उन्होंने भी ये योजनाएं बनाई हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी बातें जो इस रीडिंग में बताई जाएंगी वो आपसे रेजोनेट हों। तो फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि आपसे रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग आप दूसरों के लिए छोड़ दें। थोड़ी सी समझदारी बनाकर रखें, क्योंकि ये कुछ खास पर्सन के लिए रीडिंग है, इसलिए कुछ लोगों से पूरी मैच होगी और कुछ लोगों से 50% मैच होगी और कुछ लोगों से बिल्कुल भी मैच नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये रीडिंग जिसके लिए है उसी से ये रीडिंग पूरी मैच होने वाली है। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आपको ये रीडिंग 3 पार्ट में बताई जाएगी। सबसे पहला तो ये कि कौन सी शक्ति आप तक इस मैसेज को, इस डाउनलोड को पहुंचाना चाहती हैं, इस रीडिंग तक आपको पहुंचाना चाहती हैं। और दूसरा, आपके पार्टनर ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको कर रहे हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्हें जानकर हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो, और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो, ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैरानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि रीडिंग सुनने के बाद ही आपको पता चल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और थर्ड, यहाँ पर उनके आगे के प्रोग्राम क्या हैं, क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो आगे के लिए, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके बारे में वो आपको नहीं बता पा रहे, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी शक्ति है। यहाँ पर आपके लिए चंद्रशेखर, जो कि भोलेनाथ जी का दृश्य है, जिनकी ब्लेसिंग आपको आ रही है, ये ईश्वर जो भोलेनाथ जी का प्रतीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ जी की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। जो डाउनलोड आया है वो भोलेनाथ जी की तरफ से आया है। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि भोलेनाथ जी की शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपकी रक्षा भी कर रही है। मेरे सभी फ्रेंड्स भोलेनाथ जी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और यहाँ पर आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रीडिंग होने वाली है। देखते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए
सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जहाँ पर उन्हें अपने आप से कुछ दूरी पर महसूस कर रही हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ दूर हो गए हैं और आपसे दूरी बना करके चल रहे हैं। कई बार आप कुछ कहती हैं तो वो सुनते नहीं हैं। कई बार जब भी वो काम में बिजी रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे बातें करें। आपको ऐसा लगने लगा है कि वो आपसे कटे कटे रहने लगे हैं, आपसे कुछ दूर जाने लगे हैं और उनका मन आपके साथ ज्यादा देर तक नहीं लगता। आपकी जो फीलिंग है वो इसी टाइप की है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम के लिए स्ट्रगल चल रहा है उनका। उनका जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा अपने लक्ष्य की तरफ आकर्षित है। बहुत ज्यादा वो अपना समय काम में लगा रहे हैं, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों कहीं दूर तो नहीं हो जाएंगे। वहीं पर वो अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं। अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में उन्होंने आपको पा लिया है, आपकी खुशी के लिए, अपनी लाइफ के लिए उन्हें आगे बहुत सारा स्ट्रगल ना करना पड़े, इसलिए वो अभी से इस कार्य पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि एक कार्य ऐसा है जिसे करने के लिए वो अभी से बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो कुछ ही समय में उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात आपसे बहुत कम होती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो पता नहीं क्यों आपसे बात नहीं करते, चाहे वो फीमेल है या मेल है, आपका पार्टनर जो भी है। लेकिन आपको ऐसा रियलाइज होता है। लेकिन सत्य तो यह है कि वो आपसे दूर नहीं गए हैं, बल्कि वो थोड़ा सा काम में बिजी हो गए हैं और वो केवल आपके लिए है। हाँ, यह सच है कि आपसे बात करने का उनको ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, अपने काम के चलते, अपने काम पर फोकस करने की वजह से। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि वो आपसे दूरी बना रहे हैं या फिर आपसे कटे कटे रहने लगे हैं। इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा अपने दिनों को गिनने लगे हैं। वो एक एक दिन को इस तरह से गुजार रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके हाथों से उनका समय ना निकल जाए, कहीं ये पावरफुल समय ना चला जाए जिसमें कि उन्हें अपने कार्य को पूरा करना है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनके हाथों से ये पावरफुल समय चला गया तो शायद ये समय लौट कर नहीं आ पाएगा। क्योंकि ये पावरफुल समय जिसमें इन्हें अपने कार्य को अंजाम देना है, इन्हें अपने कार्य को पूरा करना है, इन्होंने बहुत अच्छे से सोच लिया है कि लाइफ में उस कार्य को पूरा करके ही रहेंगे, चाहे इनको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। लेकिन अब इन्हें ऐसा लगने लगा है कि समय बहुत कम रह गया है। लेकिन यहाँ पर ये समय कम के चलते और भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये इस समय ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं अपने कार्य में अधूरे ना रह जाएं। ये कभी कभी उन दिनों को बहुत ज्यादा याद करते हैं जब आपके साथ इनका घूमना फिरना होता था, आपके साथ बहुत ज्यादा मौज मस्ती होती थी, आपके साथ हमेशा एंजॉय करते थे। वो पावरफुल समय भी इन्होंने जो निकाला है उसके बारे में भी ये काफी सोचते हैं कि अगर उस समय में इन्होंने मेहनत कर ली होती तो निश्चित ही आज के समय में इन्हें इतना स्ट्रगल शायद नहीं करना पड़ता। मौज मस्ती के साथ ये काम पर भी फोकस करते। ऐसा कई बार इनके मन में रियलाइज होता है, लेकिन आपसे कह नहीं पाते। इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि यदि आपसे ये बातें कह देंगे तो निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा आपको फील होगा, ऐसा लगेगा आपको कि शायद इनको मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। आपको ऐसा फील होने लगेगा क्योंकि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब बहुत ज्यादा प्रेम होता है दो लोगों के बीच में तो कहीं ना कहीं सामने वाले की बातें जो कि ऐसा रियलाइज कराती हैं कि जो हमसे प्रेम करता है वो हमसे दूर जा रहा है, काम पर बहुत ज्यादा अहमियत दे रहा है, मुझे अहमियत नहीं दे रहा है या मुझे कम अहमियत दे रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग के अंदर घूमने लगती हैं। तो निश्चित ही इंसान फिर
अजीब सा फील करने लगता है, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं आगे आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब इन्होंने आपका हाथ थामा था तब अपने फादर से, अपने पापा से, आपके पापा से एक प्रॉमिस किया था कि ये हमेशा आपको खुश रखेंगे, जीवन पर्यंत आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथी बनकर ये रहेंगे। लेकिन जीवन में जो इन्होंने एक वादा किया है वो ये भी है कि आपको वो हर खुशी ये देंगे, लेकिन वो खुशी देने के लिए इन्हें बहुत सारा धन कमाना होगा, बहुत सारा रुपए पैसे कमाने होंगे किसी भी काम के चलते। अब इनका माइंड सेट कुछ इस प्रकार का हो चुका है कि मुझे किसी भी प्रकार से अपने फादर के, आपके फादर के इस आशीर्वाद को और इस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। मैं किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हट सकता और आपके फादर से किया गया प्रॉमिस ये बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे और उसी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये उसी तरह से कार्य को कर रहे हैं जिस तरह से एक बहुत ज्यादा गहरे पानी में एक सुई को डाल दिया जाए और फिर उसे ढूंढा जाए, या फिर कचरे के ढेर से सुई को ढूंढना हुआ, इस तरह ये फील कर रहे हैं। अब आपको क्या बताएं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने मुश्किल काम तो चुन लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुश्किलें इनको और भी ज्यादा परेशान कर रही हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कहीं इनका विश्वास कमजोर ना पड़ जाए, लेकिन फिर भी ये अपने विश्वास को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ने देंगे। किसी भी कीमत पर इन्होंने जो अपने दिल में सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। जिस प्रकार से इंसान किसी भूखे को खाना खिलाता है, गरीबों की सहायता करता है, हमेशा दान पुण्य करता है, ये इनके अंदर भी आदत है। ये हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो जी जान लगा रहे हैं। आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी हिम्मत जुटा करके वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उस कार्य को पूरा करके वो आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान लाना चाहते हैं। उस कार्य को पूरा करके वो आपको कुछ करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये वो इसलिए आपको नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अचानक से आपको वो खुशी दें, और अचानक से आपको वो खुशी प्राप्त होने के बाद इतनी खुशी हो आपको कि आपसे संभाली न जाए। क्योंकि एकदम से मिलने वाली खुशी से जितनी खुशी होती है, धीरे धीरे करके कार्य करते समय जब आपको बताया जाए उतनी खुशी आपको नहीं हो सकती। तो ये एक आपके लिए सरप्राइज है, और इस सरप्राइज को सरप्राइज ही आप रहने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जितना आप उनसे प्रेम करती हैं उतना ही वो भी आपसे प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में कभी कोई कमी नहीं थी, और ना ही वो आपके साथ कोई छल कर रहे हैं, ना ही आपसे कोई ऐसी बात छुपा रहे हैं जिससे आपको बाद में पता चलने के बाद दुख हो या आपको कष्ट हो। लेकिन बस फर्क इतना है कि जिसे आप पहले जानना चाहती हैं वो आपको काम होने के बाद बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए एक सबसे खुशी की बात ये है कि जब वो आपको ये खुशी देंगे जो इनके कार्य को पूरा होने के बाद बताने पर आपको मिलेगी, तो आप फूले नहीं समाएंगे। आपको प्राउड फील होगा, उन पर एहसास होगा कि आपने इतना अच्छा जीवन साथी पाया है, आपका पार्टनर कितना अच्छा है। आपको निश्चित ही उन पर गर्व होगा। पूरे संसार के सामने आप चीख चीख कर कह पाएंगी या कह पाएंगे कि आपका पार्टनर दुनिया में सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा है। यानी आपका हृदय इस बात को स्वीकार कर लेगा कि इससे अच्छा पार्टनर आपको लाइफ में नहीं मिल सकता था। इतना प्रेम करने वाला, इतना स्ट्रगल करके आपके चेहरे पर खुशी लाने वाला, उस कार्य को पूरा करने वाला जो कि आपने केवल सोचा और उसने मेहनत करके पूरा किया। इतना जज्बा और इतना हौसला उसके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सब कुछ
उनके ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर के बारे में जो भी बातें बताई जा रही हैं, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे ये बातें पूरी मैच होंगी। और सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पार्टनर जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको हर कार्य में उनका सहयोग देना है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको हमेशा खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन बिना आपके साथ के वो किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको वो बात नहीं बता रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बस उन्हें खुश रखना है। ध्यान रखना है कि आप उनका ख्याल रखें। ध्यान रखना है कि आप बिना कुछ कहे ही उनकी प्रॉब्लम को समझें। बार बार उनसे किसी भी बात पर बहस ना करें और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार का टेंशन दें। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। अपनी तरफ से आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपके पार्टनर आपकी तरफ से बेफिक्र रहें। आप उनके साथ पूरा विश्वास रखती हैं तो आप उनके ऊपर पूरा विश्वास ही रखें। कभी भी उन पर डाउट ना करें। कभी भी आप अपने मन के अंदर कोई ऐसी फीलिंग ना लेकर आए जिससे कि उन्हें इस बात की फिक्र हो या उन्हें थोड़ी सी भी टेंशन हो। किसी भी प्रकार से आपको टेंशन नहीं देना है और इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आप उनसे ज्यादा सवाल और जवाब ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार ये बात बोल दी कि वो काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, या वगैरह वगैरह कोई भी ऐसी बात उन्होंने बोली है जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि वो बताना नहीं चाहते लेकिन वो सच में कार्य में बिजी हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे ज्यादा सवालों को ना पूछ करके उनका साथ दें। क्योंकि अगर आपने उन्हें और भी ज्यादा किसी ऐसी बात से परेशानी दी तो उनका काम, उनका दिमाग रुक जाएगा, दोनों ही रुक जाएंगे। क्योंकि अपने पार्टनर के साथ यदि थोड़ी भी अनबन होती है या अपने परिवार की तरफ से किसी भी प्रकार की टेंशन होती है तो कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। और आपके पार्टनर भी इस समय आपका सहयोग चाहते हैं, आपका प्रेम चाहते हैं कि आप उनका पूरा साथ दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस समय, जिस दौर से वो अभी इस समय गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बंधा हुआ फिर महसूस करने लगेंगे। अगर आपका साथ उन्हें पूरी तरीके से नहीं मिला और आपकी तरफ से कोई शंका जताई गई, कोई शक जताया गया, या आपने किसी भी प्रकार की ऐसी बात की जिससे कि उनके मन में दुख पैदा हो, तो निश्चित ही वो अपने हाथों को पूरी तरीके से बंधा हुआ महसूस करेंगे। वो चाहेंगे तब भी किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका दिल और दिमाग कार्य करना बंद कर देगा। उनका दिमाग काम ही नहीं करे, क्योंकि वो आपकी ही हर बात को सोचने में लगे रहेंगे। वो आपकी ही हर बात को ध्यान करते रहेंगे और आप उनके दिल और दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगी। इस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको उन्हें किसी भी प्रकार से रोकना नहीं है, किसी भी प्रकार से बंधक नहीं बनाना है, किसी भी प्रकार से आपकी तरफ से रुकावट नहीं आनी चाहिए। कभी भी आप इस बात का ध्यान रखें कि वो काम कर रहे हैं तो आप उनका एक शक्ति बने। उनकी कमजोरी तो आप हैं ही, लेकिन आपको वो कमजोरी ना बनकर शक्ति बनना है। एक ऐसी शक्ति जो कि उन्हें उनके काम पर कार्य करते समय प्राप्त हो। उन्हें ऐसा लगे कि मेरा जीवन साथी मेरे साथ है और वो बहुत ज्यादा खुश है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत ज्यादा एक अच्छा टाइम भी आने वाला है। आप हमेशा सोचें कि पहले के समय में आप बहुत ज्यादा उनके साथ एंजॉय करती थी, घूमती फिरती थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उन पलों को याद करके इस समय थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं, थोड़ा सा ऐसा सोचने लगती हैं कि वो फिर से मेरे साथ उन्हीं पलों को बिताएं, फिर से हम घूमने फिरने लगें। लेकिन
इस समय को आपको मैनेज करना होगा। आगे फिर से ऐसा समय आएगा जब आप उनके साथ घूमेंगी फिरेंगी और उनके साथ मौज मस्ती करेंगे, यहाँ तक कि आपको दूर दूर के प्लेस में भी वो घुमाने ले जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा खुशियां देंगे जितनी आपने अभी तक प्राप्त भी नहीं की थी। अभी से पहले आपने जितना नहीं घूमा था उससे कहीं ज्यादा वो आपको घुमाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा सब्र रखना है। उन पलों को याद करके आपको इस बात को महसूस करना है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आपको कभी भी उनका ऐसा साथ नहीं देना, कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना जिसमें कि वो खुद को कमजोर महसूस करने लगे। और यहाँ पर वो जब भी सोते हैं, जब भी किसी कार्य को करते हैं, इन दो बातों का आपको खास ध्यान रखना है कि एक तो जब सोते हैं, आराम करते हैं, उठते हैं, ठीक है, बिस्तर पर सोने जाते हैं रात्रि में तब, और जब वो अपने कार्य करते हैं, जब वो किसी कार्य को कर रहे हों, चाहे वो ऑफिस का काम है या फिर किसी से कोई मीटिंग की बात है या फिर वो कहीं जा रहे हैं किसी काम पर, आपको टोकना नहीं है, आपको बार बार सवाल नहीं करना है, बार बार इस तरह का आपको जताना नहीं है कि वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपको कोई बात नहीं बता रहे। बात बात में आपको हर बात नहीं पूछनी है, बात बात में आपको ये शंका नहीं जतानी है कि वो आपको हर बात बताएं। आपको केवल विश्वास रखना है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही करें, क्योंकि उनका जो अभी ये समय चल रहा है वो बहुत ज्यादा मेहनत का है, क्योंकि उन्होंने जितनी कोशिशें की थी उसमें से आधी उनकी कोशिशें कामयाब हो चुकी हैं, और वो जो सोच लेते हैं वो अवश्य ही पूरा करके रहते हैं। लेकिन उन्हें आराम के समय बहुत ज्यादा आराम चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग को और शरीर को रेस्ट चाहिए। अगर आप उन्हें टेंशन देंगे तो वो रात में भी सो नहीं पाएंगे, रात को आराम नहीं कर पाएंगे और सुबह फिर जल्दी नहीं उठ पाएंगे। उठते ही अगर आप टेंशन देंगे तो फिर पूरा दिन वो काम नहीं कर सकते। आपको सोचना है ये बात कि आपके पार्टनर जब भी काम पर निकलते हैं, जब भी वो कहीं जाते हैं किसी काम के लिए, आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है। अगर आप बोलती हैं तो, नहीं बोलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग बोलते हैं केवल उनके लिए है। आपको ध्यान रखना है कि आप उनसे ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे कि उनको हर्ट हो, जिससे कि उनको तकलीफ हो, जिससे कि उन्हें अपने काम पर फोकस ना हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो आपके पार्टनर के लिए है, उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में किसी भी शंका को लेकर के, किसी भी ऐसे शक को लेकर के अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा बहस करते हैं, बहुत ज्यादा शंका जताते हैं अपने पार्टनर का, वो इस तरह से साथ नहीं देते बल्कि उन्हें तकलीफ देते हैं। केवल उन लोगों के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर का साथ ना दे करके उनके विपरीत चलने लग जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता, उनको पता नहीं चलता कि वो अपने पार्टनर के विपरीत चल रहे हैं। उन्हें अपने पार्टनर का साथ देना चाहिए, उन्हें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनका पार्टनर दिन रात मेहनत किस लिए कर रहा है, उन्हीं के लिए। अगर वो काम करता है तो उनके लिए, अगर पैसे कमा कर लाता है तो उनके लिए। वो जितनी दिन रात मेहनत कर रहा है उसका फल तो आपको प्राप्त होने वाला है, किसी दूसरे को थोड़ी ना प्राप्त होगा। इस बात को सोच करके आपको खुश होना चाहिए, अपने पार्टनर को खुश रखना चाहिए, क्योंकि उनके दिल और दिमाग पर पहले से ही इतना बर्डन है, इतना उनके ऊपर प्रेशर है काम को लेकर के, और उसके ऊपर से आप 100 बार उनसे सवाल करेंगी, उनसे जवाब मांगेंगी, तो ऐसे में उनका दिमाग और भी कमजोर पड़ जाता है, और भी ज्यादा वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसा अच्छा नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद कोई गलती कर रहे हैं काम करके, क्योंकि हर सवाल का आपको जवाब चाहिए। कुछ ट्रस्ट भी होता है, विश्वास नाम की कोई चीज होती है, वो आप उनके साथ रखें और उन्हें समझें। सबसे बड़ी बात तो आपको उनका समझना है, आपका पार्टनर है, आप उनको बहुत अच्छे से समझती हैं,
वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आपको ये बात का रियलाइज होना ही चाहिए कि वो काम कर रहे हैं। तो बार बार आप उनसे कोई ऐसी बात ना बोले जिनसे कि वो उलझन में पड़े। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।